अरे बधाई हो चंपा बहन, अब तो सास बन गई हो। घर में बहू आ गई है, कभी दिखाई नहीं पड़ती हो बाहर। और बताइए कैसी है आपकी बहू? अरे हमारी बहू बहुत अच्छी है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। आप कभी आइए घर पे। इस कहानी की शुरुआत 1 महीना पहले ही हो गई थी। आज से लगभग 1 महीने पहले चंपा के बेटे बंटी और सीनू की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई थी। और अब चंपा ने अपनी बहू को रसोई का काम सौंपने का फैसला कर लिया। और आज सीनू पहली बार अपनी ससुराल में रसोई में खाना बनाने के लिए आई थी। रसोई में घुसते ही सीनू की नज़र रसोई में रखे हुए बर्तनों पर पड़ी। अरे ये क्या, बर्तन तो बहुत पुराने लग रहे हैं। जमाना कितना बदल गया है, लेकिन ये रसोई तो जैसे आज भी मुगले आजम के जमाने की। ओहो हो, इस कढ़ाई को तो देखो जरा, लगता है कितने जमाने हो गए इसको रसोई से बाहर गए। अरे इस पतीले को तो देखो, हाँ, इतना बड़ा पतीला। अगर 2 लोगों की चाय बनानी हो तो कोई कैसे बनाएगा? और ये बेलन तो देखो कितना मोटा और कितना भारी है। ये रोटी बनाने के काम कम, किसी को मारने के काम ज़्यादा आ सकता है। हे भगवान, मैं कैसे इन बर्तनों में खाना बनाऊंगी? सीनू रसोई में खड़े खड़े यही सोच रही थी कि तभी उसकी सासू माँ वहाँ आ जाती हैं। अरे क्या हुआ बहू, तूने अभी तक खाना बनाना नहीं शुरू किया? तुझे कुछ चाहिए क्या बेटा? माँ जी, इस रसोई में तो बर्तन सारे पुराने जमाने के हैं। कढ़ाई, पतीला, यहाँ तक कि चटनी पीसने वाला सिलबट्टा भी। माँ जी, क्या हम बर्तन बदल नहीं सकते? अरे बहू, खाना बनाने के लिए तो बर्तन होते हैं। इसमें नए क्या पुराने क्या? अरे ये सब ना मेरी सास की सास के भी बर्तन हैं। बहुत ही मजबूत और टिकाऊ बर्तन हैं। मैंने इन्हीं पर खाना बनाया है और अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम तुम्हारी बहू के लिए ये बर्तन रख देंगे। अरे पहले मैं तो इन पर खाना बना लूँ। माँ जी, मेरी बहू के टाइम पर तो सिर्फ इनके टुकड़े बचे होंगे। अरे क्या हुआ बहू, तू क्या सोचने लगी? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही माँ जी। चल अब जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। हाँ, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। चंपा सीनू को नए बर्तन खरीदने के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि ये तो उसकी ससुराल के पुराने बर्तन थे। पर सीनू को इन बर्तनों के साथ खाना बनाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये वजन में बहुत भारी थे और पुराने भी थे। अरे रे, ये कढ़ाई तो कितनी भारी है और इसके नीचे का हिस्सा भी कितना मोटा है। मेरी तो सारी सब्जी ही जल गई। और इस प्रेशर कुकर में तो ठीक से सीटी भी नहीं बज रही है। मेरा तो सारा खाना ही खराब हो गया है शायद। अब मैं क्या करूं? ये सब इन्हीं पुराने बर्तनों की वजह से हुआ है। तभी बाहर से सीनू की सास की आवाज़ आती है। अरे बहू, बहुत जोरों से भूख लगी है। खाना वाना बन गया हो तो जल्दी से लगा दे। जी माँ जी, ठीक है, लगाती हूँ। सीनू अपनी सास और पति के लिए खाना परोसती है। बंटी ने अभी पहला ही निवाला खाया था कि ओहो सीनू, ये कैसा खाना बनाया है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। अरे हाँ बहू, ये तो आधा कच्चा है खाना और आधा जला हुआ। बिल्कुल भी स्वाद नहीं है इसमें तो। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था मम्मी जी, रसोई के सारे बर्तन पुराने हैं। मैंने तो खाना बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन इन बर्तनों की वजह से सारा खाना खराब हो गया। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है। आज तेरा पहला दिन था ना रसोई में, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे तुझे भी इन बर्तनों की आदत हो जाएगी। अरे बहू, तू नहीं जानती ये बर्तन कितने मजबूत और टिकाऊ हैं और अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। अरे बहू, तू चिंता मत कर, कल से और अच्छे से खाना बनाने की कोशिश करना, ठीक है?
हाँ शीनू, कोई बात नहीं। नई नई रसोई में ये सब कुछ तो होता ही रहता है। बंटी और चंपा ने सीनू को अगली बार से और अच्छा खाना बनाने को बोलकर बात को वहीं टाल दिया। सीनू ने भी यही सोचा, शायद इन बर्तनों के साथ उसे काम करने की आदत नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और सीनू ने अगले दिन से कोशिश की कि वो इन बर्तनों का सही से उपयोग कर सके। शीनू अभी रसोई में जा ही रही थी कि उसका पति बंटी आ जाता है। शीनू, क्या बना रही हो आज खाने में? प्लीज कुछ अच्छा बनाना। आज मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। ओ, पनीर की सब्जी और नान बना दूं आपके लिए? आपको पसंद है ना? अरे वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। अरे रे, जल्दी से बना दो। और हाँ, साथ में थोड़ा रायता भी बना देना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। बस आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अभी बनाती हूँ। शीनू ने बंटी के लिए खाना पकाना शुरू किया, लेकिन उसको अभी भी इन बर्तनों में खाना बनाने में दिक्कत आ रही थी। शीनू ने जैसे तैसे करके खाना बना ही लिया और बंटी के लिए खाना परोस भी दिया। बंटी एक एक करके सारी डिशेज को टेस्ट करता है। अरे ये क्या है सीनू? पनीर की सब्जी जो आपने कहा था। अरे ये पनीर इतनी पीली क्यों है? और ये नान सारे जले हुए क्यों हैं? और ये रायता इतना कड़वा क्यों लग रहा है? ये कैसा खाना बनाया है तूने? ओहो बंटी जी, मैं कहती हूँ ना, ये सब इन्हीं पुराने बर्तनों की वजह से हैं। बर्तन इतने पुराने हैं कि पनीर इसीलिए पीली हो गई। और ये तवा इतना पुराना और काला है कि सारे नान जल गए। और इस पतीली से तो कालिक निकलती है, इसीलिए रायता इतना कड़वा हो गया। तभी वहाँ सीनू की सासू माँ आ जाती हैं। अरे सीनू बहू, तू खामखा इन बर्तनों को क्यों दोष दिया करती है? इन्हें बस थोड़ा साफ करने की जरूरत है। मैं कल इन्हें अच्छे से मिट्टी से घिस दूंगी, फिर देखना ये कैसे चमकते हैं। पर माँ जी। हाँ शीनू, तुम चिंता मत करो। कल माँ सारे बर्तनों को घिस कर साफ कर देगी। फिर तुम आराम से खाना बना सकती हो, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। दूसरे दिन चंपा सारे बर्तनों को अच्छे से मिट्टी से घिस देती है। ये ले बहू, सारे बर्तन अच्छे से घिस दिए हैं मैंने। अब तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है माँ जी, तो मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ। हाँ ठीक है, चढ़ा दे बेटा। शीनू कुकर में दाल चढ़ा देती है और दूसरे काम करने लग जाती है, पर कुकर में एक भी सीटी नहीं आती। अरे इतनी देर हो गई, अभी एक भी सीटी नहीं बजी। चेक करती हूँ। शीनू जैसे ही कुकर को हाथ लगाती है, कुकर फट जाता है और सारी दाल आसपास किचन में फैल जाती है। और कुकर के फटने की तेज आवाज़ को सुनकर बंटी और चंपा भी दौड़े हुए आते हैं। अरे क्या हुआ? ये कुकर कैसे फट गया? तुम ठीक तो हो ना शीनू? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ये पुराने बर्तन हैं, मैं नहीं बना सकती इसमें खाना। पर आप दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे तुम रो मत। अगर तुम्हें इन बर्तनों में खाना नहीं बनाना है तो हम तुम्हारे लिए कल नए बर्तन ले आएंगे। अरे हाँ हाँ बहू, वो तुझे नॉन स्टिक वाले बर्तन पसंद है ना? हम कल वो ले आएंगे तेरे लिए। पर तू रो मत बेटा। पर माँ, पैसे तो है नहीं घर पे, पर नए बर्तन हम लाएंगे कैसे? अरे बेटा तू फिक्र मत कर, मेरा झुमका है ना, तू वही बेच दे। उसे बेचकर बहू के लिए नए बर्तन ला दे। उसका रोना मेरे से देखा नहीं जाता। अच्छा अच्छा ठीक है माँ, आप झुमके दे दीजिए, मैं बाजार जाकर नए बर्तन ले आता हूँ। अगले दिन बाजार जाकर चंपा और बंटी उस झुमके को बेचकर अपनी बहू के लिए नए बर्तन ले आते हैं। ये ले बहू, अब तेरे नए बर्तन आ गए। अब आराम से इसमें खाना बना। अब सब खाने का इंतजार कर रहे हैं कि आज तो कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। देखना माँ, आज तो सीनू ने कुछ जबरदस्त ही खाना बनाया होगा। नए बर्तन जो मिल गए उसको। हाँ बेटा,
आज सुबह से बहू किचन में ही है। आज जरूर कुछ खास बना रही होगी। शीनू खाना लेकर आती है। बंटी बहुत ही उत्सुकता के साथ उस खाने को खाता है। अरे ये क्या, ये दाल जली हुई है और ये सब्जी आधी कच्ची, और ये क्या, आज रोटियां फिर जल गई। बंटी जी, मैंने तो अच्छा ही खाना बनाया था। शायद ये नए बर्तन अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मेरा खाना खराब हो गया। अरे अरे बहू, अब मुझे समझ में आया कि गलती बर्तनों में नहीं है, तुझे तो खाना ही बनाना नहीं आता। अरे भगवान, इस लड़की के चक्कर में तो कितने सारे नए बर्तन ले आए। अरे बहू, तू पहले नहीं बता सकती थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे माँ जी, मैंने अच्छा ही खाना बनाया था, पर ये बर्तन। अरे चुप, बिल्कुल चुप। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इन नए बर्तनों को खरीदने के लिए मैंने अपनी माँ की निशानी वो झुमका बेच दिया। हाय रे मेरा झुमका। अब पता चल रहा है कि कमी बर्तनों में नहीं, खाना बनाने वाले की है। हाय रे मेरे पुराने बर्तन। इस घटना के बाद से शीनू बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वह अपनी सासू माँ से खाना बनाना सीख लेती है और फिर वह खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने पति और अपनी सासू माँ को खिलाती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।